एक तो मुझे लगता है कि वर्चुअली ही सही, चूंकि अब वर्चुअली, हालांकि वर्चुअल का भी टाइम अब नहीं है। जब रैली सशरीर हो रही है, विधानसभा से लेकर और पंचायत तक का चुनाव में नगाड़ा बज रहा है झमाझम देश भर में, तो फिर मीटिंग वर्चुअल क्यों? वहां तो पढ़े लिखे 10-20 लोग शामिल होंगे, वो सब मास्क फास्क जानते हैं। तो एक तो मैं नवीन बाबू से कहूंगा, ये वर्चुअल का भी काम बंद करो। अब सीधी बात रखो, जब 1 लाख आदमी वहां भांगड़ा कर रहा है, बिहार में चुनाव में भांगड़ा किया, कहीं 1 लाख, कहीं 2 लाख, कहीं 3 लाख है, भरतनाट्यम हुआ पूरे 3 महीने, तो इसमें 10-20 अच्छे लोग मिल लेंगे, कौन सी मुश्किल? सीधा वाला रख लो। एक विपक्ष की सभी बड़ी पार्टियों के लीडर्स के साथ एक ऑल पार्टी बैठक होनी चाहिए, जिसका एजेंडा केवल इतना हो, ये इम्पास यानी ये गतिरोध कैसे टूटे। भारत की राजनीतिक प्रतिभा, मेधा का सामूहिक स्वर देश के सामने आना चाहिए, पार्टियों का नहीं, एक पार्टी का नहीं, 2 पार्टी का नहीं। भारत की समूची राजनीतिक चेतना इतने बड़े संकट को कैसे सोच रही है, यह देश के सामने इतिहास में दर्ज होना चाहिए। सबको बुलाइए और इसको वर्चुअल मत करिएगा। हिमाचल का भी आ गया टाइम टेबल कि भाई जनवरी में धुआंधार पंचायत चुनाव होंगे, घोषणा कर दी उन्हें तारीख की। फरवरी में यूपी में होना है, करोड़ों लोग वोट डालेगा, रैली होगी, रैला होगा, तो अब क्या वर्चुअल? सीधे बुलाओ, सबको चाय पिलाओ। संविधान सभा जैसी एक बैठक होनी चाहिए ताकि इतिहास में दर्ज रहे कौन कहां खड़ा था, भाषणबाजी नहीं। दूसरी बात मैं कहूंगा, ये मेरे मन की बात है, मानो ना मानो आप मालिक लोग हो, मैं तो हरकारा हूं, मेरी भूमिका और मेरी हैसियत कुंडी खटखटाने भर की है, वो मैं खटखटाता रहूंगा। मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा। तोमर साहब अच्छे आदमी हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, भागदौड़ भी कर रहे हैं, चिट्ठी भी बड़ी लंबी लिखी, लेकिन कई बार नवीन बाबू मसला इतना गंभीर होता है कि घर के छोटों से नहीं निपटता, तो हेड ऑफ द फैमिली को आना होता है। उसकी बात का अतिरिक्त वजन है, इसीलिए वो हेड ऑफ द फैमिली है, अन्यथा तो परिवार में तो सब बराबर। जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो संस्थाएं, अब ये मत कहिएगा कि इनमें किसको चुने, मैं तो पूरा इंतजाम करके बोलता हूं, ना इधर जाने की गुंजाइश छोड़ता ना उधर। सुप्रीम कोर्ट ने जितने किसान संगठनों को नोटिस दिया है, वही मान्य किसान संगठन है इस आंदोलन में। ठीक, किसी की आईटी सेल से मत पूछो, उनके मुखियों को मक्के की रोटी, सफेद मक्खन और सरसों के साग पर लोक कल्याण मार्ग में बुला लीजिए, और साथ में देसी गुड़ बिना मसाले का। प्रधानमंत्री जी के साथ बैठे, भोजन करें, घंटे 2 घंटे, रास्ता निकल आएगा। जब बाबुओं से रास्ता नहीं निकले तो बड़ों को आना होता है। इसमें क्या समस्या क्या है? 50 लोगों का खाना ही तो चाहिए, इंतजाम करना है, क्या समस्या है? और खाना भी लंबा चौड़ा नहीं बताया हमने, मूढ़ा डलवा दो लॉन में, धूप भी अच्छी है। अको भाई आओ बताओ, चौधरी साहब नाराज मत हो, आओ बताओ, हम बैठे, हम सुन रहे हैं। आधा मन तो इसी से भर जाएगा, आधा मन इसी से भर जाएगा। जयप्रकाश बाबू कैसे आत्मसमर्पण करा दिए थे दुर्दांत दस्युओं के, और किसान जितना भावुक इस देश में कोई नहीं। नवीन बाबू, पता नहीं आप लोग कितना चीजों को कैसे देख रहे हैं। मुझे बागपत के ही कुछ
बुजुर्ग किसानों ने एक बार एक वाकया बताया। चरण सिंह साहब दिल्ली की हुकूमत में थे, चौधरी लोग आ गए मिलने। अब वो भी, उनकी भी अदा एक अलग ही होती है। पश्चिम के जो लोग हैं, बड़े बूढ़े किसान, बड़ा बड़ा साफा बांध के आ गए और उनने चरण सिंह साहब को खरी खोटी सुनाना शुरू किया। सुन लो भैया रोहित अग्रवाल, काम आएगा आपके। अब चरण सिंह साहब की एक आदत थी, वो ऐसे बैठ जाते थे, ऐसे। देख रहे हैं नवीन बाबू? सबसे बुजुर्ग किसान उठा, उसने उनके ठोड़ी के नीचे से हाथ हटाया और अपना हाथ लगाया और उनका सिर ऊपर किया और कहा, चरण सिंह तुम्हारा सिर झुके वो काम नहीं करना। गन्ने की फसल में आग लगा देंगे खेत में, लेकिन तुम्हारा सिर नहीं झुकने देंगे। यह है किसान। उसने चरण सिंह साहब को धर्म संकट में नहीं डाला। ये भारत का किसान है। इसका मन मक्खन सा है, मक्खन सा है। वो भी जमा वाला मक्खन नहीं, ताजा निकला। हथेली पर 5 मिनट रख लो तो पिघल जाए शरीर की गर्मी से। ये वो किसान है। पश्चिम में क्या चमत्कार हुआ था? कुछ नहीं ना। चरण सिंह के साफे की, टोपी की प्रतिष्ठा के लिए किसान ने सब कुछ सहा के नहीं सहा। पश्चिम में क्या पश्चिम स्विट्जरलैंड बन गया था? नहीं ना। चरण सिंह साहब बड़ी हैसियत में रहे। जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में रहे तो भी बहुत बड़ी हैसियत में रहे, केंद्र में रहे तो भी बहुत बड़ी हैसियत में रहे, और जब नहीं कहीं रहे तो भी उनका टेलीफोन बहुत महत्वपूर्ण होता था। उतने बड़े नेता तो वो थे ही हमेशा। लेकिन लोग कहते थे ना, चरण सिंह का चेहरा झुकना नहीं चाहिए, सिर झुकना नहीं चाहिए। ये तो मैंने महसूस किया। एक रास्ता निकालिए यहां से, मन में बांध कर बैठिए कि आज रास्ता निकाल कर जाएंगे। चाहे खाने के बाद शाम की गुड़ वाली चाय दोबारा पिलाए, फिर पिलानी पड़े, उसके लिए रोकना पड़े, एक दिन निकाल दीजिए किसान के लिए। क्या जाता है? इनसे बड़ा कोई है क्या? इनसे महत्वपूर्ण कोई है क्या? ये देश की रीढ़ है। सब कुछ इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है, सब कुछ। शराब के कारोबारी भी भिखारी हो जाए अगर किसान पैदावार नहीं करे। शरीर पर वस्त्र नहीं मिले, किसान पैदा नहीं करे कपास, तो केवल रोटी का मसला नहीं है, सब कुछ यहीं से है। केवल रोटी का मसला नहीं है। कपास है, किसान है तो कपास है, कपास है तो वस्त्र है। यहां से हम क्यों नहीं सोच सकते? मुझे लगता है यह मन का मामला है। यह आंकड़ों से नहीं सुलझेगा नवीन बाबू, यह बाबुओं की फाइलों से नहीं सुलझेगा। मन से मन की बात हो, दिल से दिल की बात होगी तो सुलझेगा। ये दिमाग के तर्कों से नहीं सुलझेगा। ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट से नहीं सुलझेगा। कोर्ट हार और जीत का स्थान होता है, जय और पराजय का। सरकार भी हमारी, किसान भी हमारा, किसकी जय और किसकी पराजय, और देश भी हमारा। हमें ने इस अपने वोट से सरकार चुना है, इसलिए ऐसा कृपा करके इसी तरह ऐसा रास्ता निकालिए। एक बार खुले मन से बैठिए। संदेशों से खेती नहीं होनी चाहिए। खेती के लिए लांग समेट के, लांग जानते हैं ना, लांग समेट के खेत में उतरा जाता है। उतरिए खेत में। मेरा भरोसा है हिंदुस्तान का किसान देश का चेहरा नहीं झुकने देगा, देश का माथा नहीं झुकने देगा। बात इतनी सी है कि एक बार आप चप्पल उतार कर खेत में घुसिए, परिणाम आएगा। धन्यवाद।